एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक यानी कि सारणिक डिटरमिनेंट्स को कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में बेसिक्स भी सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें किए थे, हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट्स। तो आज भी हम 3x3 मैट्रिक्स के कुछ डिटरमिनेंट्स ओपन करेंगे और उसमें प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जो थॉट है स्वामी विवेकानंद जी का है। इन्होंने कहा है, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। जी हाँ, अगर आप जीते तो आप रिस्क लो अपनी लाइफ में। अगर आप जीते तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को लीड करोगे, वहां पे आप लीड करोगे। अगर आप हारे तो आप गाइड करोगे, आप एज अ गाइडर, आप एज अ गाइडेंस आप वहां पे दोगे कि हाँ आपको यहाँ क्यों गाइड क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है लूप होल्स कहाँ है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हमें सतर्क रहना है, कहाँ पे हमें क्या करना है। तो आप वहाँ गाइड, एज अ गाइड भी आप करोगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम क्वेश्चन कर रहे थे डिटरमिनेंट्स के, है ना। अभी हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स भी हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें डिटरमिनेंट्स के ये सारे बेसिक जो 3x3 मैट्रिक्स के हमने करे थे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक मैट्रिक्स और सॉल्व करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। जैसे कि लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने 3 -4 -1 5 8 किया था, और मैंने आपको पहले C1 के अलोंग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करके बताया था। फिर इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉलम 1 इसको कॉलम 1 से भी एक्सपेंड करके बताया था, और इसी क्वेश्चन को मैंने रो से भी आपको एक्सपेंड करके बताया था, रो 2 से भी। तो जब आप किसी से भी करोगे आपको क्वेश्चन को आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अपने क्वेश्चन में फिर हम देखते हैं कि क्या हम इसमें और कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और सब इस क्वेश्चन, कल मैंने आपको बता दिया अगर जीरो नहीं होगा तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट में अगर जीरो है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो वो भी मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा देता। 1 0 -3 एंड -2 3 0। इसको ओपन करो, इसको सॉल्व करो फटाफट। चलिए फटाफट किसी का आंसर लगाएगा। चले इसमें अगर आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ओपन करने हैं, तो डिटरमिनेंट आप कैसे ओपन करेंगे वो देखेंगे हम। चलिए फटाफट इसमें डिटरमिनेंट जो आप ओपन करने वाले हो, कैसे आपको ओपन करना है, आप लोगों को आता है। कोई सा भी आप ले लो, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लेंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूं इसमें हम क्या लेने वाले हैं। 4.1 सॉरी, इसमें क्या है x। अब आप देखो क्या करोगे, सर जीरो तो रो 1 में भी है, जीरो तो रो 2 में भी, और जीरो तो रो 3 में भी है। सर जीरो तो कॉलम 1 में भी है, जीरो तो कॉलम 2 में भी है, जीरो तो कॉलम 3 में भी है, क्या लें। अब यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको जो अच्छा लगे आप वो लो, ठीक है। हम फिलहाल कॉलम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे इसमें, मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। C1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं, और आपको इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको इसको, इस क्वेश्चन को आपको कैसे बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है। अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। क्यों, अब A कॉलम 1 यानी कि पहले आएगा A11 इंटू C11 प्लस A12 तो ये होगा, बट हम तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा ये आएगा A21 C21 प्लस A31 C31, ये हमें यूज करना होता है, क्लियर। बट आपको ये वाला प्लस माइनस जो मैंने लगाए तब हम लगाते हैं जब हमको फॉर्मूला यूज करना होता है। दूसरे कौन से वाला, आपको दो चीज में बताई थी ना मैंने, जब हमने बताया था तो मैंने आपको उसमें दो चीजें बताई थी, उसको फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कहाँ थी वो चीज, वो मैं पहले ढूंढ लूं। चलिए वो था, ये देखिए पहला तरीका मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने का कि भाई आप A11 A22 निकाल रहे हो तो -1 MAIJ वाला हम यूज करते थे, ठीक है। इसमें और कंफ्यूज ना हो तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ठीक है। A11 C1, अब मैंने आपको बोलता है इसको आप ले लो प्लस, ये प्लस है बस, इधर जाओगे तो माइनस प्लस, इधर जाओगे तो माइनस प्लस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉलम 1 को इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो पहला प्लस, फिर दूसरा, फिर माइनस, तीसरा प्लस, ठीक है। तो यानी कि अब जो हम CIJ में हम ये -1 I + J करते थे, इसका झंझट खत्म हो गया। MAIJ हम कर, इसका झंझट खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमने प्लस माइनस प्लस वाला सिस्टम लिया है, तो इसका झंझट अब खत्म है। अब हमें सीधे उसका माइनर निकालना है। तो A11 कितना मेरा 0, A11 कितना बच्चों 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। देन माइनस A21 है मेरा -1, तो यहाँ पे लिख दूंगा -1। C21 में आपको पता है C21 में इसका झंझट खत्म हो गया, तो माइनर ऑफ
टू वन मेरे को निकालना है, बात वही है, माइनर ऑफ टू वन निकालना है। तो दूसरी रो से जाता हुआ और उसी के उससे जाता हुआ ये, तो बचा हमारे पास क्या, ये याद आएगा 1 2 3 0। आपको भी दिक्कत होती है करने में, तो प्लस क्या प्लस है A31। व्हाट इज A31? ठीक है, व्हाट इज A31? सर A31 क्या है? A31 हमारा -2 है, -2 C31 अगेन, क्योंकि हम प्लस माइनस लगाए तो इसका झंझट अगेन खत्म। हम सीधे M31 निकाले, यानी तीसरी से जाती हुई रो और पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम। तो तीसरी रो है उसका पहला कॉलम जाते बाकी बचा हमारे पास, जो बचा लिख देंगे 1 2 0 -3। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, इसको आप कैसे सॉल्व करें, 1 0 0 -6, 2 3 6, प्लस माइनस -2, इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 1 3 -3 और -2 0 0। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आपको बच्चों डिटरमिनेंट ओपन करते याद होना चाहिए कि जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे में, तो ये माइनस का साइन लेके आता है अपने साथ, है ना। तो अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे इसको फर्दर इधर, तो 0 ये आएगा प्लस माइनस माइनस -6, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा +6। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए 5, ये हमारा 0 आ गया। सर क्या आंसर अब क्या है? अब कोई बोलेगा कि सर मेरे को क्या करना है, मेरे को तो कॉलम मेरे को नहीं करना सर, हमें तो रो 3 से, मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैं तो इधर से ओपन करूंगा। चलो जी, आप जिधर से ओपन करना है आप उधर से ओपन कर लो, कोई बुरा थोड़ा है इसमें। जिधर से ओपन करना है उधर से आप ओपन कर लो डिटरमिनेंट को, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई भी इशू नहीं है। आपको जहां से स्टार्ट करना है आपको कॉलम 3 से करना है, आप कॉलम 3 से करो, आपको रो 3 से करना है, रो 3 से करो, आपको रो 2 से करना है, रो 2 से करो, जिससे आपको करना है आप करो। अब आप कोई बच्चे बोलेंगे, किसी बच्चे की सोच ये रहती है कि सर मैं तो कॉलम 2 से करूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नंबर ही नहीं है, और वो भी अच्छी अप्रोच है, वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी अप्रोच अच्छी है, उसमें आप क्या करेंगे, कॉलम 2 को ही यूज करेंगे क्योंकि वहाँ नंबर्स के आपके नंबर्स मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए मैं इसको अप्रोच करूंगा। तो आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉलम 2 के साथ, एंड देखेंगे कि आंसर सही आता है या गलत, या सेम आंसर आता है या अलग आंसर आता है। क्लियर? कॉपी करें। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं हम कॉलम 2 से। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन करूंगा अगेन विद सेम विद, क्या था हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास 0 1 2 -1 0 -3 एंड -2 3 0। सेम क्वेश्चन है। अब क्या अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं तो इसको क्या है कॉलम 2 से करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमने बोला जी ठीक है करो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो एक्सपेंड अलोंग C2, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम 2 के अलोंग इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो एक्सपेंड अब आपको पता है तरीका क्या है, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अब ये माइनस प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, नहीं गलत, माइनस प्लस माइनस, देन माइनस प्लस माइनस, है ना। अच्छा हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए कैसे हम करते हैं, पहले ही हमने पहला वाला गलत ले लिया। अब आपको पता है प्लस माइनस, आपको याद होना, अभी मैं बता रहा हूं पर कल के दिन आपको याद हो जाएगी चीज, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। और आपको पता है प्लस माइनस प्लस आता क्यों है ना, इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि केवल इनकी जो पोजीशन होती है उसी के कारण आता है। इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, और 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 5 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब मैं 5 करूंगा तो हमेशा -1 ही देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस एज इट इज माइनस ही आने वाला है। तो दैट्स वाई इसको हम माइनस लेते हैं ना। तो ये आपको पता होगा कि क्यों हम इसका यूज करते हैं। अच्छा अब दूसरी बात कि सर हमने कॉलम 2 से अलोंग एक्सपेंड किया, तो ठीक है ना, आप कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको आपको बस ऊपर वाला याद रखना है, या ऊपर वाला भी याद नहीं कर रहे हो, आपको कहीं से भी करना है। क्वेश्चन स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो बस क्या कर दो, प्लस माइनस प्लस, बाकी उसके बाद आपको पता है माइनस का प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, उसके बाद ऑल्टरनेट चलते रहते हैं ना, एक के अगर प्लस है तो अगला माइनस, बस इस पहले के 3 को याद रखो, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, तो एक्सपेंड हम C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, चलो जी C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला आएगा A12 C12 प्लस A22 C22। अब आप यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखोगे ना, तो सबसे पहले था माइनस, तो यहाँ मैं माइनस लगा के चलूंगा, माइनस, फिर यहाँ है प्लस A22 C22 प्लस
A32C32, ठीक है। तो यहाँ आएगा मेरा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसका मैंने ध्यान दे दिया। अब क्या, इस माइनस प्लस माइनस से क्या हुआ सर कि -1 की झंझट मेरी खत्म हो गई, -1 की झंझट मेरी खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान, अगर आपको माइनस प्लस माइनस इसमें दिक्कत हो रही है ना, इस क्वेश्चन को मैं अभी, इसी क्वेश्चन को मैं अपने जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी आपको करा के सिखाऊंगा, और उसी से उससे क्या, उससे भी चीजें आसान हो जाती हैं। अभी देखेंगे हम, है ना। पहले ये कर लेते हैं। A12 की वैल्यू है -1, तो -1 है, A12 1 है, इसके आगे माइनस, देन C12 यानी C12 का मतलब क्या है बच्चों, C12 से जाती हुई, ठीक है, C12 से यानी कि पहली रो दूसरे कॉलम से जाती हुई ये, और जाता हुआ ये, छोड़ के बाकी जो बचा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास, बाकी मेरे पास बचा -1, -3, -2 एंड 0, ठीक है, प्लस A22 तो मेरा पूरा 0 है, माइनस A32 क्या है मेरा, 3 है, देन C32 यानी कि तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा, ये इससे जाती हुई रो और इससे जाता हुआ कॉलम में छोड़ दूंगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप छुपा देंगे, हाथ से आप छुपा दोगे तीसरी रो का ये, और ये हाथ से छुपा के जो हमारे बचे हुए नंबर से उसको हम लिख लेंगे, जो कि है 0, 2, -1 और -3। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हम सर कभी कभार प्लस माइनस भूल जाते हैं, उसका भी आपको भी आगे बताऊंगा मैं क्या, इसका -1 हो जाएगा पूरा, इसको करेंगे -1 × 0, माइनस माइनस प्लस 6, -6, तो 3 2 6, बट इधर तो पहले ही माइनस आता है, तो -6 ये आ गया, +6, इसको हमने ऐसे कर दिया, +0 तो है ही, -3 ये हो गया, अंदर ब्रैकेट में देखेंगे 0 3 0, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +2। क्यों, क्योंकि इधर तो माइनस आता ही है ना, 2 1 2, माइनस का 2, समझ रहे हो नहीं समझे आप, क्या क्या मैंने, -2, अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्यों 2 1 -2, और इधर बीच में माइनस लगता ही, तो ये -1, और ये जाएगा आपका -6 +0, -3, अंदर हो जाएगा प्लस का 2। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा, आपको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इससे भी हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, जो मैं आपको बोल रहा था करने के लिए कि ऐसे हम इसको करते हैं, दोनों से किसी से भी करोगे आंसर आपका 0 ही आएगा। अच्छा, अब क्या है सर, इसी क्वेश्चन को आप बोल रहे थे आप दूसरी तरीके से बताओगे, जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो आओ उस क्वेश्चन को देखें दूसरी तरीके से। मैंने बोला A12 C12, मेरे को नहीं रहा याद, प्लस माइनस का साइन हमको याद नहीं रहता सर, हम तो अपने वाले आप जो मेथड आप उसी से बताओ, C22 A32 C32, ये है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है, A12 की वैल्यू, C12 आपको पता है सर, C12 मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं बच्चों, इस पे ध्यान दो, 1 और 2 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5, विषम संख्या है तो माइनस माइनस याद रखो, और सम संख्या है तो उसको +1 पे छोड़ दो, बात खत्म। विषम है, इवन है, सम संख्या है, इवन है, तो प्लस साइन दे दो, +1 दे दो यानी कि, और अगर ऑड है यानी विषम संख्या है तो माइनस साइन दे दो, यानी कि -1 वहां लगा दो, बस आप आंसर देखो। A12 कितना है मेरा, पहली रो का 1 है, फिर C12 यानी कि C12 पहली रो का दूसरा कॉलम से जाता हुआ, इससे जाती हुई रो और इससे जाते हुए कॉलम को छोड़ के -1 -3 -2 0, तो मैं C12, आपने देखा 2 और 1 3 है सर, सर ने बोला है माइनस लगाना है, ठीक है। अब कर देते हैं, अब अपना काम कर देते हैं, कौन सा वाला, -1 -3 -2 एंड 0, ठीक है। A22 तो मेरे पास पूरा ही 0 था, ठीक है, तो ये 0 हो गया, प्लस A32। अब यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ प्लस माइनस की मुझे कोई चिंता नहीं है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, मैं बस करता जा रहा हूँ। A32 यानी कि इससे जाती हुई रो, A32 यानी तीसरी रो के इससे जाती हुई रो से जाता हुआ कॉलम, बाकी हमारे लिख देंगे हम जो नंबर्स हमारे पास हैं। A32 3 और 2 A32 है कितना, 3 है मेरा, A32 के लिए 3 रखूंगा। C 3 और 2 5 होता है, तो -1 तो आएगा क्योंकि सर ने बोला है। 32, तो ये होगा 0 2, जो बच गया हमारा 0 2 और -1 -2, ठीक है। तो -1 × -1 ये -1 हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, -1 × 0, 3 2 6, तो ये हो गया आपका प्लस का 6, +0 ऑलरेडी है, प्लस 3 × -1, 3 × -1 -3, अंदर ब्रैकेट 0 3 0, और माइनस माइनस 2, और ये हो गया -2, तो हम इसको करेंगे तो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये 6 + 0 -6, तो ये भी हमारा इधर से देखो 0 आ गया, ठीक है। तो अब जिसको आपको जो सही लगे आप उससे करें, और आपका आंसर आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोनों तरीके से,
क्वेश्चन है 2 - 1 2। आज ना इनको हम क्लियर कर ही देते हैं जो हमको दिक्कतें होती हैं। 2 - 1 2, 2 - 1 -2, 0 2 - 1 3 - 5 0। ठीक है, 3 - 5 0। तो आपको क्या करना है, 2 0 3 -1 2 -5 -2 1 0, किसी को भी ले लो। अगेन आई विल टेक दिस वन, कॉलम 1, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है 2 और 3 पॉजिटिव नंबर है। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है साइन, मेरे को साइन याद नहीं है, प्लस माइनस में अपना सिंपल तरीके से कर रहा हूं। अब मैं उसके बाद साइन वाले पे भी आएंगे, है ना। A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, ये हमने इनकी फॉर्मूला लिख दिया। चलिए A11 क्या बच्चों मेरा 2 है, C11 सर 1 और 1 2 होता है तो +1 ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आप चाहे ब्रैकेट लिखो चाहे सीधा लिखो, C1 यानी कि इससे जाती हुई रो से या फिर कॉलम को छोड़ के बाकी नंबर लिख देंगे, 2 -1 -5 एंड 0 प्लस A21 0 है तो 0 आएगा पूरा, प्लस A31। ठीक है, A31 कितना मेरा 3 है, A31 3 है, C31 सर 3 और 1 4, तो यानी प्लस नंबर ही मेरा पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, चाहे ब्रैकेट देखो, मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आपको भी स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ, तो अभी हम डायरेक्ट नहीं जा रहे। 3 1 तीसरी रो से, और ये हमने छोड़ दिया, हमारा जो बचा लिख देंगे -1 -2 2 माइनस, इससे क्या है, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो -1 -2 2 -1, क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको, 2 1 2 तो रहेगा अंदर ब्रैकेट में, 2 0 0 माइनस 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 प्लस 5 प्लस, ये तो 0 है, प्लस 3 1 3, अंदर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आएगा 4, 2 2 4 माइनस का 4। सॉल्व करते हैं, 2 अंदर आए माइनस प्लस -5 प्लस 0 प्लस 3 अंदर आएगा माइनस 1 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो आएगा 2 -5 प्लस 3 की पावर 5। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर आ जाएगा मेरे पास 2 5 10 और 3 5 15, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे इसको आप दूसरे तरीके से कि सर हमको तो क्या करना है, हमको तो इसको आप जो प्लस माइनस वाला तरीका बता रहे थे आप उससे बता दो, प्लस माइनस वाले तरीके से उससे भी कर लेते हैं। चलो हाँ, उससे भी कर लें, उसको भी देख लें कैसे करते थे। जिनको वो तरीका पसंद आया वो तरीका देख लो। वो हम ऐसा करते थे सर कि आप बस आपने बताया था प्लस माइनस प्लस लगा दो, बाकी आप आगे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग C1 कर रहा हूँ, अगेन एक्सपेंड अलोंग C1 कर रहा हूँ, कॉलम 1 के एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आपको होता है सबसे आगे प्लस है तो A11 C11 फिर माइनस आता है, A21 C21 फिर प्लस आता है, A21 C21 आया फिर प्लस आता है A31 C31। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान रखते हैं ना तो क्योंकि देखो ये अभी इजी क्यों लग रहा है आपको, इजी मतलब इजी, दोनों इजी अपने आप में, क्योंकि अभी हम कॉलम 1 कभी कभार हम कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, कभी कभार हम कॉलम रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो वहां साइंस का पता करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट आपको अगर आदत है तो आप कर सकते हो। A11 C1 कितना होगा 2, C11 डायरेक्ट आपको C11 पे जाना है, यानी कि क्या आ जाएगा C11 यहाँ से जाती हुई रो, और ये बचेगा क्या 2 -1 -5 एंड 0। क्लियर। फिर A21 ये तो हमारा माइनस सीधे 0 ही है, प्लस A31 है मेरा 3 C31। अब यहाँ प्लस माइनस की दिक्कत नहीं मुझे इस वाले मेथड में, क्यों, क्योंकि मैं प्लस माइनस पहले ही ले चुका हूँ, तो C31 आएगा -1 -2 2 -1। सॉल्व करेंगे इसको तो भी आपका आंसर सही आएगा, 2 0 0 माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, -0 है प्लस 3, इधर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 4। सॉल्व करेंगे इसको, 2 यहाँ आ जाएगा -5 -0 3 के वैल्यू प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो आएगा -10 प्लस 15, यहाँ से भी आप आंसर लिखोगे 5 ही आपका आंसर हो क्या आएगा। क्लियर। तो कॉपी कर लें, आपको जो मेथड अच्छा लगा, आपको इससे अच्छा करना है चाहे इससे करना है, किसी से भी कर लो, डिटरमिनेंट दोनों से आएंगे, बस आपकी सहूलियत के लिए जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लो, आपकी सहूलियत के लिए आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो, दोनों मेथड अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। कॉपी कर लें इसको, जो दिक्कत हो आप।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने डिटरमिनेंट ओपन करना सीखे कि कैसे हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, ठीक है। और 3x3 मैट्रिक्स के मैंने आपको बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे यार, माइनस वाला अच्छा लगे माइनस वाला करो, प्लस माइनस प्लस, जो अच्छा लगे आप वो वाला कर लो। और आपको अगर उसको कंटिन्यू करके चलना है A1 C1 आप वाला कर लो। दोनों मेथड आपको बताएं, आपको जिससे अच्छा लगे, जो अच्छा लगे आप वो करिए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।